हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे बेज़ल मूवी। ये बहुत ही डरावनी मूवी है, तो ख्याल से देखिएगा। ओके, मूवी स्टार्ट करती है। मूवी के स्टार्ट में हमें एवी दिखाया जाता है, जो कि एक बच्चा होता है। उससे अपनी बेसमेंट से आवाज़ें आती हैं जो कि उसको बुला रही थी। वो जाता है और देखता है कि वो कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए खाना ले आओ, और वो सेब उठा के उसको देने लग जाता है। और वो कहती है कि मेरे साथ और भी लोग हैं, उनके लिए भी खाना ले आओ। और वो लड़का, हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के को वो स्विच ने खा लिया है। वो उस बच्चे को बेसमेंट में ले जाती है और उसे खा जाती है। हम लोगों को 1987 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक रिपोर्टर आता है जिसका नाम ओप्लो होता है। और वो हेलर्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। और हेलर्ड उसे बताता है कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कहता है कि लोग समझते हैं कि मैंने अपने बेटे और अपनी बीवी को मारा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उनसे बहुत प्यार करता था। कहता है कि मैं काम पे गया था और वापसी पे जब मैंने देखा तो बेसमेंट में मेरी बीवी और मेरे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी, उसे किसी ने खा लिया था। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वो उसे उसी बेसमेंट में ले जाता है और बताता है कि मैंने यहीं अपनी बीवी और बच्चे की लाश देखी थी। और रिपोर्टर से कहता है कि क्या तुमने सच में अपनी बीवी और बच्चों को नहीं मारा? वो कहता है मैंने नहीं मारा। और हमें वहाँ घर के बाहर बच्चे दिखाई देते हैं जो कि किसी चीज से डर रहे थे। उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चे समझते हैं कि इस घर में विच है। और रिपोर्टर से देखता है और हंसने लग जाता है। रिपोर्टर वो सीसीटीवी फुटेज देखता है जो कि उसने रिकॉर्ड की थी। वो देखता है कि हैरोल्ड के पीछे कोई है। जैसे ही वो ब्राइटनेस ऑन करता है तो देखता है वो एक अजीब सी विच होती है। हैरोल्ड को यकीन आ जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ है। और हेलेट अपनी बीवी और बच्चे की वीडियोस दिखाता है रिपोर्टर को। रिपोर्टर ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है कि किसी का इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है हेलेट ने उस रिपोर्टर को पकड़ लिया है और उसे कहता है कि मैंने ही अपने बच्चों को मारा है और अपनी बीवी को भी, अब तुम्हारी बारी। बेज़ल ने तुम्हें चुना है और वो तुम्हें खाना चाहती है, इसलिए तुम्हें उसका खाना बनना ही होगा, जैसे कि मेरी बीवी और बच्चा बना था। देखा जाता है हेलेट बिल्कुल पोजेस्ड हो चुका था। रिपोर्टर हेलर्ड को भी मार देता है और वो विच रिपोर्टर हेलर्ड दोनों को खा जाती है। जहाँ हेलर्ड की सेकंड वाइफ दिखाई देती है जो कि बहुत ही अकेली हो गई थी और अकेले ही रहने लग जाती है। जहाँ 2003 का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम नोमा होता है, जो कि हेलर्ड की बीवी की देखभाल करने आई थी। हेलर्ड की बीवी से आराम से बात करती है और प्यार से, लेकिन हेलर्ड की बीवी बहुत ही अजीब होती है, जो अजीब सा हंसती है। मोमो को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जो कि वो अपने साथ ले आती है। वो सुनती है कि एक लिंडा नाम की नर्स थी जो कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो। हेलर्ड की बीवी कह रही थी कि तुम ही इसका शिकार हो, जैसे कि एक और नर्स थी वो भी इसका शिकार हो गई। और यहाँ से मूवी कट होती है। दिखाया जाता है कि हेलर्ड की बीवी पोजेस्ड हो गई है। नोमा हेलर्ड की बीवी के रूम में एक टेप रिकॉर्डर रख देती है और जब वो सुनती है तो वो आपस में एक लड़की से बात कर रही थी, यानी एक विच से, जो उसे कह रही थी कि मुझे नोमा चाहिए और मुझे हर हाल में नोमा चाहिए। वो लड़की नोमा को बोलती है हाय। मुझे सब कुछ देख के बहुत अजीब लगता है और उसे आवाजें आने लग जाती है बेसमेंट से। वो बेसमेंट में जाती है और देखती है कि वहाँ किसी की लाशें पड़ी हैं। जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे दिखाई देता है कि उसकी दोस्त लिंडा की लाश अधमरी पड़ी है। और वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कोई और विच आ जाती है जो कि उस पे हमला कर देती है और उसे खा जाती है। यहाँ 2013 का सीन दिखाई देता है जहाँ के हेलेट की बीवी भी मर चुकी थी और लोग लेने आते हैं जिसका नाम नोवा होता है और उसका एक हस्बैंड भी होता है जो उससे बहुत प्यार करते थे। वो सो रही होती है, उससे बेड के नीचे से आवाजें आती हैं। वो जाके देखती है तो वहाँ किसी के पाँव होते हैं। वो जैसे ही ऊपर देखती है तो उसी की शक्ल में एक विच होती है जो कि उसी के बेड पे होती है। वो सुबह उठती है तो वो समझती है कि ये सब कुछ ख्वाब है। वो बेसमेंट में जाती है और वही दरवाजा खोलती है। वहाँ उसे एक बच्चा मिलता है रोता हुआ। वो उसे अपने पास रख लेती है और वो अपना बच्चा समझने लग जाता है। तो यहाँ उसका हस्बैंड आ जाता है। वो देखता है उसकी बीवी ने एक मरी हुई बिल्ली उठाई हुई है और वो उसे बच्चा समझ रही है। वो उसे ऊपर लेके जाता है, उसे समझाता है कि सब कुछ ऐसा नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। और वो सब कुछ देखता है कि उसकी बीवी ने क्या रिकॉर्ड किया है। वो देखता है कि उसकी बीवी और उसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन उसको तो कुछ याद ही नहीं था। वो अपनी बीवी के पास जाता है, लेकिन उसकी बीवी तो पागल हो चुकी थी।
उसका हस्बैंड बेसमेंट में जाता है और उसे सारी वीडियोस मिलती है उस विच ने क्या क्या किया। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है अपनी बीवी को हम पेरिस जाएंगे और अभी इसी वक्त। बीवी कहती है नहीं हमने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं यहीं रहूंगी, तुमने जाना है तो तुम चले जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि उनका घर सोल्ड हो गया है। नोवा का हस्बैंड जो चाहता था वो तो हो गया, यानी वो घर बेचना चाहता था। वो अपने हस्बैंड पे हमला कर देती है छुरी से क्योंकि वो घर छोड़ना नहीं चाहती थी। और हमें दिखाया जाता है कि ये उसके हस्बैंड का ख्वाब था। नोवा तो पोजेस्ड हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड को शिकार बना के उस विच के आगे दे देती है। हमें दिखाया जाता है नोवा प्रेग्नेंट हो गई है और वो अपने बच्चे को विच को दे देती है और विच उसके बच्चे को खा रही होती है। विच उसके बच्चे को इसलिए खाती है क्योंकि वो अगर बच्चों को खाएगी तो वो जवान रहेगी। और यहाँ इस घर में न्यू लोग रहने आ गए हैं क्योंकि नोवा और उसका हस्बैंड मर चुके थे। ये सब कुछ वो विच करती है जो कि सबको मार देती थी। इस तरह से उसके हस्बैंड को मार दिया और उसके बच्चे को इसलिए मारा ताकि वो जवान रह सके। तो जो भी उस घर में रहने आता था वो सबको मार देती थी और एक बंदे को जिंदा छोड़ती थी ताकि वो एक शिकार ढूंढे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दी। और ये मूवी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय टाटा।